नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज शिवरात्रि है। पूरा देश और आप कह सकते हैं कि सनातन को मानने वाले पूरी दुनिया में जहां भी हैं वो शिवमय स्थिति में हैं। शिवत्व की स्थिति का बोध उन्हें हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रतिदिन मैं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर बोलता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो अपना मूल है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जब मैं किसी वीडियो को बनाने के लिए आगे बढ़ा तो मेरे में विचार आया शिव की स्थिति को देखकर। सुबह मंदिर गया, ध्यान पूजा अर्चना के बाद और जल चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिस तरीके से सनातनियों का तांता लगा रहा उसे देखा और ये महसूस किया कि किस तरह से जलधारा, पंचामृत स्नान, भांग, धतूरा, जो भी चढ़ावा भगवान शंकर को किया जाता है, जो शास्त्र और पुराणों के आधार पर बताया जाता है, शिव पुराण उसका मुख्य आधार है। और उस पूजा में शिव सबको स्वीकार कर रहे हैं। ये बोध की बात है। बोध मतलब महसूस होना। मैं बहुत साधारण शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कुछ हिंदी के शब्द क्लिष्ट हो जाए, कठिन हो जाए, मैं उसकी व्याख्या करने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि भाव में विचार जब व्यक्त करते हैं तो कुछ शब्द इस तरह से आ जाते हैं। जब ये बोध हो रहा था कि शिवत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, शिव से कुछ मांगने के लिए, शिव को कुछ देने के लिए भक्त और शिव के बीच में एक तारतम्य की स्थिति बनती है। एक उसमें तादाद में बनता है, मतलब एक दूसरे से हम कुछ लेते और देते हैं। सुबह से ही, आज शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहा। जहां देखे लोग शिव के भजन गाते दिखे। कुछ लाउड स्पीकर्स पर भजन भी चल रहे थे, संस्कृत में, हिंदी में, और जिस तरीके से आज लोक परंपराओं में शिव के गीत गाए जाते हैं वो चलते हैं। भाव सबका ये है, कुछ अलमस्त और कुछ बेहद शांत। और उसी तरीके से शिव का जो भाव वो ग्रहण करते हैं, उसे व्यक्त करते हैं भक्त अपने उपक्रमों से, अपने प्रयासों से, अपने दैनिक गतिविधियों में उन चीजों को शामिल करते हैं। भगवान शंकर का एक असीम वरदान सब शिव भक्तों को मिले, सनातनियों को मिले, ये अपेक्षा है। और पूरी दुनिया में शिवत्व की एक स्थिति आए, ये अपेक्षा है। और यही पूजा अर्चना होनी चाहिए। हमारा भी कल्याण हो तो पूरी दुनिया का कल्याण हो। शायद शिव का यही मंतव्य है और शिवत्व का जो बोध है उसके मायने यही है। मैं शिव और शिवत्व दो ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसके पीछे है कि जो सत्य है वही शिव है और शिव सनातन है, उसका अंत नहीं होता। और ये सनातन शिव सत्य, कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, इतना सुंदर भी है वो, फिर जिसका ना आदि है ना अंत है। अब एक संस्कृत में श्लोक है, वो श्लोक मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है आपको बड़ा बोझिल लगे, लेकिन अगर पंचाक्षर मंत्र ही लीजिए, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जब हम जप करते हैं या जब हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अब इसका पूरा अगर हम पढ़ें तो भगवान शंकर के स्वरूप का जो वर्णन है उसमें किस तरीके से साकार और निराकार की अभिव्यक्ति होती है। और ये एक तरीका है, भगवान शिव को भजते हैं राम और भगवान शिव को भजता है रावण, और दोनों की अभिव्यक्ति की जो शैली है उसमें भी अंतर देखिए। जब वो कहता है रावण जटाटवी गलत जलद, उसका अंदाज, और भगवान दोनों से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शिव कहीं अंतर ही नहीं देखते, वो सिर्फ प्रेम देखते हैं, वो अलमस्त देखते हैं, अलमस्त की स्थिति देखते हैं। और इसलिए शिव को साधने की कला अगर किसी को आ जाए तो शिव मिनटों में सध जाते हैं, और अगर कला ना आए तो कई सदियां, कई हजार वर्ष लग जाते हैं, ऐसा शास्त्र भी बताते हैं। इसे आप महसूस भी कर सकते हैं। शिव सनातन है, सत्य है, असीम है, न आदि है न अंत है। शिव प्रारंभ है तो शिव अंत भी है। अब आप सोचिए, अंत और प्रारंभ के बीच की जो भी स्थिति होती है, अंत
और आरंभ के बीच की स्थिति है वो शिवत्व है। और जो व्यक्ति अपने ध्यान साधना में शिवत्व को साधता है, न वो आदि में रहता है, न वो अंत में होता है। और इसीलिए वो आदि शिव हैं, आदि गुरु हैं, आदि योगेश्वर हैं। उसे भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। लेकिन शिवत्व का बोध और शिवत्व का भाव पा लेना यही बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। इसको प्राप्त करने के लिए और इसको सोचने के लिए तरीके कई हो सकते हैं। बहरहाल, आपको जिस विधि से अच्छा लगता हो वो शिव का बोध करिए, शिव का स्मरण करिए और सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से रहिए, रखिए अपने को, और यही भावना दूसरों के साथ संप्रेषित करने की कोशिश कीजिए। आपको लगता होगा कि मैंने इतनी बातें की तो ये तो बहुत संत महात्मा पुजारी और जो कथावाचक होते हैं वो सब बताते हैं, पंडित पुजारी। मैं तो बहुत बड़ा चंदन भी नहीं लगाया हूं, कोई ऐसा नहीं कि पांडित्य का काम करता हूं। लेकिन ये बोध जो होता है, जो महसूस होता है, वो मैं आपसे बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि शिवत्व से, सनातन की इस परंपरा से अगर हमारा समाज जुड़े, और खास करके जेनजी, आज का जो युवा है, वो इससे अगर जुड़ता है, वो महसूस होता है। क्योंकि वो जल चढ़ा करके शिव जी से मांगना ही अगर वो अपना इतिश्री समझ ले तो शायद गलत है। इसलिए शिवत्व को वो कैसे समझे, तो जेनजी और जेनेक्स और मिलेनियल सब किस तरह से समझे, लेकिन जेनजी उसको किस तरीके से समझे, इस संबंध में हमारे मित्र रहे और आज भी वो मित्र ही हैं हमारे, और दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर महेश चौधरी। उन्होंने शिवत्व पर ऐसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी एक कविता है और ये मैं जेनजीज को समर्पित करना चाहता हूं। यकीन मानिए, जब मैंने उनकी कविता देखी तो उसके भाव को मैं जिस तरह से समझ पाया, एक जेनजी की कैटेगरी में अपने रख करके जब मैंने उसको देखा तो मैंने समझा कि वास्तव में शिवत्व की स्थिति का डॉक्टर महेश चौधरी ने कैसे वर्णन किया है, और बहुत ही सटीक, बहुत ही सादगी भरे अंदाज में और बहुत ही सरल शब्दों में। इसे सुनिएगा जरूर। जेन जी की शिवरात्रि। आज की रात कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रील नहीं, कोई ट्रेंडिंग साउंड नहीं, फिर भी कुछ वायरल है अंदर। कहते हैं शिवरात्रि है, पर शिव कोई फेस्टिव पोस्ट नहीं जिसे 24 घंटे बाद स्टोरी से हटा दिया जाए। वे डिलीट नहीं होते, वे आर्काइव भी नहीं होते, वे वहीं रहते हैं जहां हम सच में खुद से मिलते हैं। शिव पहले मिनिमलिस्ट थे, एक पहाड़, कुछ राग, थोड़ा सा मौन। जब दुनिया ओवरलोडेड है डेटा से, वे सिखाते हैं कैसे अनइंस्टॉल करें अहंकार के ऐप्स। उनका तांडव कोई एंगर इशू नहीं, वह एक ब्रेकडाउन है जो ब्रेक थ्रू बनता है। उनका ध्यान एस्केप नहीं, मेंटल हेल्थ का सबसे पुराना वर्जन है। टॉक्सिक मत बनो, नीलकंठ बनो, अहंकार के जहर पीकर दुनिया को जहरीली मत करो। शिव पहले रेबेल थे, सिस्टम से बाहर फिर भी संतुलित। नई पीढ़ी अगर कुछ सीखना भी है ना तो यह सीखो। भीड़ में ट्रेंड करना आसान है, पर मौन में खुद को पाना हिम्मत है। शिवरात्रि कोई धार्मिक इवेंट नहीं, एक रीसेट है, अपने दिमाग के लिए, अपने दिल के लिए, अपने सच के लिए। और शायद सबसे बड़ा स्टेटस यही है, भीतर शांति हो। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और भगवान शंकर के जो वरदान हैं और उनसे जो आपको असीम अनुकंपा चाहिए, जो उनसे आशीर्वाद चाहिए, वो आप उनसे आग्रह करिए, उनकी विनती करिए, उनकी वंदना करिए, और ये भगवान शंकर आप पर कृपा करें। सनातन यूं ही सत्य की राह पर ऐसे चलता रहे और पूरी दुनिया को हम एक राह दिखा पाएं, यही हमारी अपेक्षा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।